हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने घर में अपने फैमिली के साथ। मैं रणधीर सेंगर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं और इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जवान के 16वें दिन के कलेक्शन के विषय में और 17वें दिन के एडवांस बुकिंग के विषय में। चूंकि 16वें दिन का ऑफिशियल कलेक्शन रिपोर्ट आ चुका है और वो रिपोर्ट से हम क्या आकलन कर सकते हैं, क्या एनालिसिस कर सकते हैं, और इसके साथ ही 17वें दिन के जो एडवांस बुकिंग है और 18वें दिन के एडवांस बुकिंग के जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये मूवी कहाँ तक पहुँचती है और कब 500 करोड़ के क्लब को टच करती है। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे कुछ लोगों के बातों का जवाब देना है। देखिए, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है वो जानता है कि थंबनेल में स्पेलिंग क्या है और क्या लिखा जाता है। आप मेरे फैक्ट जो एनालिसिस करता हूं मूवी के विषय पे, उसमें कहीं त्रुटि हो तो बताइए। थंबनेल में क्या होता है, कैसे लिखा जाता है थंबनेल, ये एक डिफरेंट विषय है। ये हर लोग जानते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपकी गलती है, मेरी नहीं है। और दूसरा ये है कि कोई भी फैक्ट जो बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड है वो 2-3 जो 4 लोग जो भी ट्रेड एनालिसिस है उसके हिसाब से हम बताते हैं और उसमें उससे क्या आकलन कर सकते हैं कि मूवी कहाँ तक जाएगी और कब तक पहुँचेगी, और जो समानांतर जो मूवी चल रही है वो कितना इसको डेंट करती है और ये इन फ्यूचर कहाँ तक जाके रुकेगी, ये एनालिसिस करते हैं उस मूवी के जो नए वीकडेज शुरू होता है उसके हिसाब से। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जवान ने अपने फर्स्ट वीकेंड में और फर्स्ट वीक में जो कमाई की वो अभूतपूर्व है बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि लेकिन सेकेंड वीकेंड स्टार्ट होते ही बॉक्स ऑफिस का वीक और वीकेंड दोनों और मूवी के जो उसके समानांतर मूवी चल रही है उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा ड्रॉप है और ये फैक्ट बताता है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जब कुछ तथ्य आपके सामने रखूँगा तब आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं सही हूँ। अब इसकी तुलना करेंगे हम फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक से और फर्स्ट वीकेंड और सेकेंड वीकेंड से। तो पहले बताता हूँ कि जवान ने अपने फर्स्ट वीक में 347 करोड़ केवल हिंदी से कमाया था और उसमें अगर इंडिया नेट जोड़ दें तो 389। लेकिन वहीं सेकेंड वीक में इसने 126 करोड़ कमाया था और पूरे इंडिया नेट से 137। तो आप सोचिए 347 और 126 में कितने का गैप है। इसलिए मैं बोलता हूं कि इसी वजह से गदर 2 का जो सेकेंड वीक का रिकॉर्ड है 134 का, वो जवान नहीं तोड़ पाई। अब आते हैं वीकेंड में। फर्स्ट वीकेंड में जवान ने 286 करोड़ और 16 लाख का अर्निंग किया था और सेकेंड वीक में, ध्यान से सुनिए दोस्तों, सिर्फ 88 करोड़ 66 लाख रुपए की अर्निंग किया था। तो कितने का अंतर हुआ, 286 और 88 में करीब करीब 200 करोड़ का अंतर पड़ता है। और दोस्तों इसी में आप सेकेंड वीकेंड में जाइएगा तो गदर 2 का भी रिकॉर्ड है जिसको जवान नहीं तोड़ पाई, वो है 90 करोड़ का रिकॉर्ड। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो मूवी फर्स्ट वीक में अपने और फर्स्ट वीकेंड में एक रिकॉर्ड बनाते जा रही है, वो मूवी में इतना बड़ा ड्रॉप अपने सेकेंड वीक या सेकेंड वीक में कैसे हो जाता है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों। आप सोचिए और आप एनालिसिस के छोटा सा चीज मैं अगर बोलने जाऊं तो एक और चीज का एनालिसिस है कि आप जाके इसका ऑक्यूपेंसी देखिए। आप पिछले फ्राइडे का ऑक्यूपेंसी चेक कीजिए, आज का ऑक्यूपेंसी चेक कीजिए। तो पिछले फ्राइडे का जो ऑक्यूपेंसी है और जो इस फ्राइडे का ऑक्यूपेंसी है उसमें करीब करीब 10% का अंतर है। लेकिन अमाउंट में जब ऑक्यूपेंसी का इतना ही अंतर है तो अमाउंट में भी एक भयंकर अंतर होना चाहिए, लेकिन अमाउंट में 6-7 करोड़ का अंतर है। ऐसा क्यों? तो जब हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, कोई भी ट्रेड का, फैक्ट का और जो
अपने पास जो रिकॉर्ड्स आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, उसका जब एनालिसिस करते हैं तो हमारा एज ए ट्रेड एनालिसिस हमारा ये फर्ज बनता है कि हर चीज़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन करें। जो एक आम जनता जो मूवी देखती है, जिसको कलेक्शन से मतलब नहीं होता है, जो तरह तरह के बातें सोशल मीडिया पे सुनती है कि ये फेक का कलेक्शन है, ये कॉर्पोरेट बुकिंग चल रही है, तो वो जनता इस तरह का आप ढूंढ नहीं पाती कि आखिर सच्चाई क्या है। तो उन तथ्यों को आपके सामने रखना हमारा फर्ज है। केवल ऐसी बातें करना और फैक्ट को नहीं रखना, एनालिसिस नहीं करना और केवल ट्रेड बताना, ये एक केवल कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट में बोल सकता है, लेकिन उसको एनालिसिस करना गहन तरीके से, एक ऑक्यूपेंसी अगर क्या है तो उसका अर्निंग का रिपोर्ट क्या आना चाहिए, अगर पिक्चर की एडवांस बुकिंग टिकट सेलिंग इसकी हुई है तो पहले कितनी हुई, उसकी तुलना में क्या चीज़ है, तो ऐसी उसके अर्निंग में क्यों डिफरेंसेज आ रहे हैं। ये एक ट्रेड एनालिसिस का काम है, उस चीज़ों को, तथ्यों को बारीकी से अध्ययन करना और जो वॉचर हैं, जो व्यूअर हैं, उनके सामने रखना, उनके ऊपर छोड़ देना कि वो क्या सोचते हैं। मैं हमेशा से ऐसा ही करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए बात को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। अब दोस्तों 16वें दिन यानी कि फ्राइडे का पूरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिपोर्ट आ गया है। उसके हिसाब से हम बताएंगे जिसने कितना कमाया। तो फ्राइडे को 16वें दिन इसकी जो टिकट सेलिंग हुई थी वो करीब 85,000 के पास हुआ था। उससे उसने कमाया एडवांस बुकिंग से 1.5 करोड़ के आसपास। और जो इसका कलेक्शन है हिंदी में वो 7 करोड़ और 1 लाख, जिसकी वजह से पूरा जो हिंदी में इसकी अभी तक की कमाई हो जाती है वो बढ़ के 480 करोड़ और 54 लाख रुपए हो जाता है। इसी में अगर हम जोड़ देते हैं जो साउथ का, तमिल और तेलुगु का, तो ये हो जाता है 7 करोड़ 6 लाख रुपया। और आप जोड़ देते हैं पूरे इंडिया नेट से तो इसकी जो कमाई पहुंच जाती है 533 करोड़ और 58 लाख रुपया। और ग्रॉस इसका हो जाता है बढ़ के 671 करोड़ और 25 लाख रुपया। और इसमें ओवरसीज वगैरह मिला दे, जो ओवरसीज भी बढ़ के इसकी कमाई जो इसके पहले 15वें दिन तक 305 पे थी, अब वो ओवरसीज बढ़ के 313 करोड़ और 75 लाख पे आ जाती है। तो अब पूरा इसका टोटल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अगर मिलाएं तो इसका कलेक्शन हो जाता है 955 करोड़ के आसपास। तो ये इसकी कमाई है जो कि अपने आप में बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के हिसाब से, ट्रेड के रिपोर्ट के हिसाब से एक अपने आप में ऐतिहासिक है। और आज तक हिंदी सिनेमा का कोई भी इतने फास्ट में इस कलेक्शन या ये अमाउंट तक नहीं पहुंची। दोस्तों अब पहले दिन के जो इसका जो थर्सडे था उसके हिसाब से इसके जो शोज हैं उसमें ऑक्यूपेंसी है वो गिरावट आई है। जो मॉर्निंग में शो था उसका 9% के आसपास इसका ऑक्यूपेंसी रहा, आफ्टरनून में 12% और जो कि इसके पहले 13 था, और जो इवनिंग का शो है वो 16% हो गया, और जो इसका नाइट का शो है वो 20% के आसपास है। तो ये फ्राइडे का कलेक्शन आपको बताया। अब इसके हम आते हैं जो 17वें दिन की एडवांस बुकिंग है और उसके हिसाब से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये कितना मूवी कमा रही है। 17वें दिन इसकी टिकट जो सेलिंग हुई है वो थोड़ा जंप हुआ है। जो अगर उठा के देखेंगे फ्राइडे के हिसाब से, इसमें सैटरडे को जो है इसका 3rd सैटरडे है, उसमें इसके जो टिकट सेलिंग में उसमें जंप हुआ। इसकी वजह से इसके एडवांस बुकिंग में भी जंप हुआ है। अब इसकी टिकट सेलिंग हुई है 1,33,318। इसमें से हिंदी में 1,12,735 हुआ है, तमिल में हुआ है 5,889 और तेलुगु में हुआ है 11,832। तो इसके हिसाब से जो एडवांस बुकिंग हुई है वो हुई है 3 करोड़ 14 लाख रुपया। अब अगर टिकट की सेलिंग और एडवांस बुकिंग के हिसाब से प्रेडिक्ट करें तो मेरे हिसाब से ये 13 करोड़ या 12 करोड़ के आसपास, माने 12 से 13 करोड़ के आसपास इसका 17वें दिन का कलेक्शन होगा। अगर 13 करोड़ को इसमें हिंदी के, केवल मैं हिंदी की बात कह रहा हूँ, तो 13 करोड़ अगर इस 480 में जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 493, मतलब 493 करोड़ के आसपास। तो सिर्फ 7 करोड़ पीछे रह जाएगी 500 करोड़ के आसपास।
तो ये रिकॉर्ड जो है, जो मुझे लग रहा है, ये अगर ये 18वें दिन होगा, 18वें दिन का भी मैं आपको एडवांस बुकिंग बताऊंगा, तो 18वें दिन में ये 500 करोड़ को टच कर जाएगी या क्रॉस कर जाएगी, जो कि अपने आप में सबसे फास्टेस्ट, जो अभी कुछ दिन पहले तक गदर के नाम से था, अब ये बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे फास्टेस्ट इंडिया की हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे 500 करोड़ को क्रॉस करने वाली या रिकॉर्ड को बनाने वाली जवान पहली मूवी होगी। अब इसके 18वें दिन के, हम क्यों मैं बोल रहा हूँ 18वें दिन में काफ़ी अच्छा जंप मिला इसके एडवांस बुकिंग और टिकट सेलिंग में। जो इसका 18वें दिन है, जो कि संडे है, तो उसका थर्ड संडे है, 1,97,933 टिकट बिक चुके हैं, जो कि इसके पहले 18 को, जो इसका 18 सैटरडे को कल का, वो 1,33,000 बिका था, इसमें 1,97,097। हिंदी में ये बिका है 1,75,902, जो 1,12,000 बिका था इसके सैटरडे मतलब कल, तो आज उसमें भी बढ़ोतरी है। और तमिल में जो ये पहले बिका था कल 5,889, वो तमिल में भी बढ़ गया है और 7,534 बिका है। और तेलुगु में जो कल था 11,832, उसमें कम हुआ है। तेलुगु की बुकिंग जो है एडवांस बुकिंग के हिसाब से कम हुआ है संडे को, जो कल 11,832 था, आज 11,067 है, तो 400-500-600 गिरावट हुई है। अब इसके हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं, जो अपनी 18वें दिन में ये मूवी कहीं ना कहीं 16 करोड़ के आसपास कमाएगी। तो 16 करोड़ अगर कमा लेगी तो पहले से ही अगर डे से 17 का जोड़ देते हैं तो 493 के आसपास हो जाएगी। तो अब 16 करोड़ उसमें जोड़ लीजिए आप। अब इसमें अगर 16 जोड़ लेते हैं 493 में, तो ये 509 करोड़ 10 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो मुझे लग रहा है 18वें दिन, इसका आज का दिन है, इसके लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा। शाहरुख खान के लिए, उनकी टीम एटली के लिए काफ़ी बड़ा दिन होगा, क्योंकि जो रिकॉर्ड 18 दिन में तोड़ना एक बहुत बड़ा बात है। आगे देखते हैं ये कहाँ तक पिक्चर जाती है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का जवाब दूँ, और जो कमेंट मुझे अच्छा लगता है उसको लाइक भी करता हूँ।